बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमें अब देखते हैं कंसेप्ट एक्सरसाइज 1.3 नाइन्थ क्लास की न्यू बुक का, और ये है एप्लीकेशन ऑफ रियल नंबर्स इन डेली लाइफ। तो रियल नंबर्स का डेली लाइफ में क्या इस्तेमाल है, इस हवाले से ये एक्सरसाइज है। और ये हमें बताता है कि रियल नंबर्स से हम डेली लाइफ में रोज़ाना ही इनकाउंटर होते हैं, और हमारी लाइफ विदाउट नंबर्स जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के हर हिस्से में अपने ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना हो, अपनी इन्वेंट्री को काउंट करना हो। अगर आप के घर का फर्नीचर है, या जिस तरह टेबल सेट है, सोफ़ा सेट है, बेड का और अलमारियाँ, और इसके अलावा आपकी बुक्स हो गई, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, और स्टॉक हो गया, इसी तरह फैक्ट्री का सामान, फैक्ट्री का स्टॉक हो गया। तो इन सब चीज़ों के अंदर आपको जो है वो रियल नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। और फिर रियल नंबर्स में आगे आपको पता है कि रैशनल नंबर्स होते हैं, और रैशनल नंबर्स का भी हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, कि जिस तरह हमें रेशो, प्रोपोर्शंस और फ्रैक्शंस और परसेंटेजेस और फाइनेंशियल मैटर्स, जिस तरह हमारी इनकम है, हमें डेली जो है वो, हम ज़ाहिर बात है, हम ग्रॉसरी करने जाते हैं सुपरमार्केट, तो हम अपना बिल चेक करते हैं, उसके अंदर आपको पता है समटाइम 5% या 10%, 2% किसी पे डिस्काउंट है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा दफ़ा फ्रैक्शंस में भी आ रहे होते हैं। आपका बिल जो है अक्सर पॉइंट्स के बाद भी होता है, नहीं 0.75, 0.25 इस तरह से। तो वो फ्रैक्शन आती हैं। खैर, हम तो उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये हुआ कि जब आप डिस्काउंट या ये सब चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, तो इसके अंदर आपके जो है वो रैशनल नंबर्स का इस्तेमाल होता है। इसी तरह प्रॉफिट लॉस को रोज़ाना के किराए, जिस तरह मालिक मकान कहता है कि हर साल जो 10% किराया बढ़ेगा, तो आप पिछले रेंट का जो है वो 10% निकालेंगे नेक्स्ट ईयर, तो वो ये सब इस सब के अंदर आपके जो है वो रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स का इस्तेमाल होगा। और इसी तरह वो कहता है कि इरैशनल नंबर्स, ऑब्वियस ही बात है, अपने नाम से इरैशनल का मतलब, क्योंकि नॉन, इट मेक्स नो सेंस ना। तो नॉन मैथमेटिशियंस के लिए तो वो कहता है कि इट मेक्स नो सेंस, लेकिन जो मैथमेटिशियंस हैं उसमें वो इसके स्कोप को, इसके यूजेज को जानते हैं। स्पेशली इंजीनियर्स की फ़ील्ड में, टेक्नीशियंस, ऑप्टिशियंस की फ़ील्ड में, जब आपको सर्कल स्फेयर जब आप पढ़ते हैं, तो उसके अंदर आप एक वैल्यू पढ़ते हैं पाई की। जिस तरह पाई आर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ सर्कल है, तो आप पाई जो है वो क्या है, वो एक फ्रैक्शनल फॉर्म है, इरैशनल फॉर्म है 22/7 या 3.14। तो वो कहता है कि जो इंजीनियर्स हैं वो इसकी अहमियत को जानते हैं, और बिल्कुल ऐसा ही है। मैं ख़ुद भी, जब थोड़ा सा मेरा काम आर्किटेक्चरल और लैंड सर्वेइंग से रेलिवेंट है, तो हम जब ऑटोकैड पे काम करते हैं, तो हम जब हमें उसके अंदर यूनिट जो है ना वो पहले सेट करने पड़ते हैं। तो हम मोस्टली जब हम नक्शा बनाते हैं ऑटोकैड पे, 2D डिज़ाइन करते हैं किसी घर का नक्शा, तो हमें उस पर आर्किटेक्चरल यूनिट्स सेलेक्ट करने पड़ते हैं, और उसमें वो फ्रैक्शंस की फॉर्म में ही आता है 1/8। और मोस्टली ये आपको पता है कि जो मैप है ना, वो जब आप घरों के नक्शे बनाते हैं तो ये फ़ुट के हिसाब से बनते हैं, तो इसमें फ़ुट और इंचेस का हिसाब रखना पड़ता है। तो इसकी जो एक्यूरेसी भी है वो अमूमन 1/4 या 1/8 इंच पे रखी जाती है। बहरहाल, तो कहने का मकसद ये हुआ कि आर्किटेक्चरल में, नेविगेशन में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, और इस तरह की तमाम चीज़ों के अंदर जो है वो इरैशनल नंबर्स का बेदर्दी से इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो आगे वो इसकी एग्जांपल देता है कि लेट्स हैव एग्जांपल 14, कि ये क्या कहता है, कि कहता है एक कुकिंग ऑयल कंपनी है जो कि 4 तरह के जो है वो 4 तरह की पैकिंग के अंदर ऑयल प्रोड्यूस करती है, 1 लीटर, 5 लीटर और 10 लीटर में। और उन्होंने इन्वेंट्री का आपको एक टेबल दिया है कि कुकिंग ऑयल 1, 2, 3, 4, 4 टाइप के कुकिंग ऑयल हैं, और इनकी पैकिंग किस तरह है, 1 लीटर में, 5 लीटर में और 10 लीटर में। तो कुकिंग ऑयल 1 के आगे इन्होंने बताया कि किस किस के हमारे पास इन्वेंट्री में कितने पाउचेस पड़े हैं, ठीक है। तो 1 लीटर वाले 5000 पाउचेस हैं, 5 लीटर वाले इनके पास 25,000 पाउचेस हैं, और 10 लीटर वाले 1000 पाउचेस हैं। इस तरह इन्होंने एक डाटा, आपको एक टेबल दे दिया। उसके बाद कहता है कि आफ्टर रिमूवल ऑफ 40% ऑफ एन आइटम, किसी एक भी आइटम का जब आपके पास 40% जो है वो सेल हो जाए, या 40% उसका स्टॉक ख़त्म हो जाए, तो इट इज़ टू बी रिप्लेनिश्ड। तो इसको जो है वो आपको रिप्लेनिश करना पड़ेगा, यानी कि चेंज करना पड़ेगा, उस स्टॉक को ख़त्म करके नया स्टॉक लाना पड़ेगा। तो उसके बाद कहता है द डेली रिमूवल ऑफ 1 लीटर कुकिंग ऑयल, the daily removal of 1 liter cooking oil 2 packing is 20%, and for 10 liter cooking
ऑयल फॉर पैकिंग डेली रिमूवल इज़ 5%। फाइन। अब उसने कहा है कि जो कुकिंग ऑयल 2 कैटेगरी है इस और 1 लीटर पाउच, ये 20% डेली जो है वो स्टॉक इसका निकलता है, और 10 लीटर वाले का जो है वो 5% निकलता है। तो उसने आगे आपसे 4 सवाल पूछे हैं। वो कहता है कि नंबर ऑफ़ डेली रिमूव्ड 1 लीटर कुकिंग ऑयल 2 पैकिंग, आप ये बताएंगे 20% के हिसाब से जो कुकिंग ऑयल 2 है 1 लीटर पैकिंग में, ये डेली कितना जो है वो सेल आउट होता है या स्टॉक होता है। यहाँ उसने वर्ड रिमूव का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, बेसिकली वो स्टॉक में से रिमूवल की बात कर रहा है, ठीक है। और वो फिर ये बताता है कि आफ्टर हाउ मैनी डेज़ 1 लीटर कुकिंग ऑयल आर टू बी रिप्लेनिश्ड, कितने अरसे बाद इसको स्टॉक को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि 40% कब इसके पूरे होंगे। इसी तरह सी ऑप्शन सी में उसने पूछा कि जो 10 लीटर वाला है वो कितना इस्तेमाल होता है डेली 5% के एतबार से। और फिर ये भी उसने नेक्स्ट सवाल किया डी में कि जो 10 लीटर वाला कुकिंग ऑयल पैकिंग है ये कितने अरसे में फिर रिप्लेनिश्ड होगा। तो हम देखते हैं जी इसका आंसर। सबसे पहले आपने ये बात बहुत अच्छे से समझ लेनी है हमेशा के लिए, इसको हमेशा के लिए आपने पहले बांध लेनी है ये बात कि अगर आपको किसी चीज़ की परसेंट निकालनी हो, फॉर एग्जाम्पल 20% ऑफ 5000 यहाँ पे लिखा है, तो आपने इस परसेंट के सिंबल को इस तरह से आपने इसको चेंज करना है कि परसेंट के सिंबल को ख़त्म करने के लिए आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 1/100 कर देना, यानी कि 20 को आप 1/100 से मल्टीप्लाई कर दें या 20 डिवाइडेड बाई 100 लिख दें। बस ये आपने एक कंसेप्ट अगर याद रख लिया तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब मैं जिस तरह मैंने आपको बताया है कि मैथ्स भी जो है ना वो बेसिकली लैंग्वेज ऑफ सिंबल्स है, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिकल सिंबल्स है। तो हम देखें इसको इस तरह से पढ़ेंगे 20% ऑफ 5000। तो अब आपने क्या किया 20 और ये जो परसेंटेज का सिंबल है ये किस में कन्वर्ट हो गया, मल्टीप्लाई बाय 1/100 में। तो 20 1/100 से मल्टीप्लाई हो तो ये 20 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। और ये जो ऑफ 5000 है, ऑफ की जगह आपने ये मल्टीप्लाई का सिंबल यहाँ पे लगा दिया, तो ये आपके पास बन गया 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई, आगे आपने ये लिख दिया 5000, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पास जो है वो 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5000 आया है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आप ये देखें ये 2 ज़ीरो यहाँ से 100 के 2 ज़ीरो 5000 के लास्ट 2 ज़ीरो को काट देंगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 20 होगा, ये आंसर आपके पास 1000 आ जाएगा। तो आपके पास जो 20% ऑफ 5000 है, यानी कि 1 लीटर के जो कुकिंग ऑयल 2 की पैकिंग इन्वेंट्री में जो पड़ी है वो कितनी है, वो जी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। कर्सर कहाँ गया, मेरा कर्सर में शायद कोई प्रॉब्लम आ गई, ये क्यों नहीं चल रहा, सॉरी। ये आप देख सकते हैं जी ये इधर आपके पास कितना है 5000 है, ठीक है। तो 5000 का हमने 20% निकाला 1000 आ गया। अब उसने कहा आफ्टर 40% रिमूवल जो है वो रिप्लेनिशमेंट होती है, तो 40% ऑफ 5000 जब आप निकालेंगे तो वो क्या बनता है, वो बनता है 2000 बनता है। अच्छा यहाँ पे भी उन्होंने डायरेक्ट किया, आप इसको करके देख सकते हैं 40 मल्टीप्लाई बाय 1/100 मल्टीप्लाई बाय 5000 या 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5000 करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 2000। तो उसने कहा जब आपके पास 2000 हो जाएगा तो आपको ये जो है स्टॉक ख़त्म करना होगा, नया स्टॉक लाना पड़ेगा। तो 1000 से 2000 में कितने दिन लगेंगे, एक दिन में 1000 है तो 2 दिन में 2000 हो जाएगा। दैट मीन्स कि 2 दिन के बाद आपका ये स्टॉक रिप्लेनिशमेंट इसकी ड्यू हो जाएगी, ठीक है। तो सी ऑप्शन कहता है, सी सवाल जो है वो कहता है कि नंबर ऑफ़ डेली रिमूव 10 लीटर। 10 लीटर का जब आप ग्राफ यहाँ पे देखते हैं तो वो कितना है जी, 10 लीटर की कुकिंग ऑयल की पैकिंग आपके पास ये 10 लीटर कुकिंग ऑयल और ये 4 में आपके पास कितना है 1000 है। तो 5% ऑफ 1000 आपको निकालना होगा, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 और ये आपके पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 ज़ीरो दो ज़ीरो से कट के 5 मल्टीप्लाई बाई 10 तो आंसर इज़ 50। तो आपके पास एक दिन में कितने जा रहे हैं 50। अब 1000 का आपने 40% निकालना है, 1000 का जब आप 40% निकालेंगे 40 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 1000 तो ये आपके पास आंसर आता है कितना 400। ये बात है 1000 में से 400 बिकेंगे या 400 स्टॉक सेल होगा तो ये आपके पास 40% बनता है। और डेली जो है 50 हो रहे हैं, तो आप 40% करने में मतलब 400 पैक्स को रिमूव होने में कितना टाइम लगा, 400 डिवाइडेड बाई 50 करेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा 8। तो 8 दिन जो है वो लगेंगे इस स्टॉक को 400 की लाइन तक पहुंचने के लिए। लिहाजा इसका आंसर आएगा कि आफ्टर 8 डेज द रिप्लेसमेंट इज़ ड्यू। तो ये बेसिकली परसेंटेज के हवाले से ये सारी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को अभी हम इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह मिलते हैं इसके सोल्यूशन की वीडियो में।